तिसरे फावटी प्रधानमंत्री पद सांभाळे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मन की बात कार्यावळीत आपले विचार, ऑलिंपिक खेळ आणि साबार विषयांचेर लोकांक केले परिचित। विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर कतारच्या भेटेर दोनूय देशांमधले संबंध वाडोवपा खातीर विंगड विशयाचेर जातली भासाभास। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जाले सेना मुखेली, आयज तांणी घेतलो मुखेली पदाचो ताबो। डॉक्टर के ब हेडगेवार कारापूर साखळेच्या नव्या वास्तूचो जालो लोकार्पण सुवाळो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण। आणि T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीच्या निमाण्या फेरयेत काल भारतान दक्षिण आफ्रिकेचेर 7 धांवड्यांनी जोडले जैत। 17 वर्सां उपरांत नवो इतिहास रचयत भारतान ही मोख केली साध्य। आता खबरो विस्तारान। तिसरे फावटी प्रधानमंत्री पद सांभाळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीत आपले विचार देश विदेशांतल्या लोकां मुखार मांडले। आयज ह्या मन की बात कार्यावळीचो 111वो भाग आशिल्लो। आयज तांणी उलयतना सांगले की कितलेशेच म्हयने वेंचणुकेक लागून आपल्याक लोकांकडेन संपर्क करपाक मेळूंक ना, पूण लोकांकडल्यान लाखांनी संदेश आपल्याक पावले हाची म्हाका खोस भोगता। बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे। मन की बात रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महीने बंद रहा हो, लेकिन मन की बात का जो स्पिरिट है देश में, समाज में हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पॅरिस ऑलिंपिकात वांटो घेवपी खेळगड्यांक परबीं भेटयली। ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पॅरिस ऑलिंपिकात वांटो घेवपी भारतीय पंगडाची उर्बा वाडोवची अशी लोकांक विनवणी केली। अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं। टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाड़ियों को मिला दे तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक सैम दिसा निमतान एक रूख आवयच्या नांवान ह्या खासा अभियाना अंतर्गत लोकांनी दिल्ल्या सहकार्या खातीर खोशी उक्तायली। हे वेळार उलयतना तांणी सांगले की साबार लोकांक आपल्या आवय खातीर मोग दाखोवपाचो समान हक्क आसा। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय उत्पादनाच्या वाढीची तोखणाय केली। भारताचे थळावे उत्पादन संवसारीक मळाचेर तोखणायेक पात्र जाता हे पळोवन आपल्याक खूब खोशी जाता। बारे में बताना चाहता हूं। ये छाते तैयार होते हैं हमारे केरला में। वैसे तो केरला की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है,
छाते वहां कई परंपराओं और विधि विधान का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूं वो है कार्थुम्बी छाते, और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापड़ी में। ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार होते हैं और खासियत ये कि इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती हैं। आज देश भर में इन छातों की मांग बढ़ रही है, इनकी ऑनलाइन बिक्री भी हो रही है। इन छातों को वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी की देखरेख में बनाया जाता है। इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के पास है। महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापड़ी के आदिवासी समुदाय ने एंटरप्रेन्योरशिप की अद्भुत मिसाल पेश की है। आदले उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू हांच्या 75व्या वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येर तांच्या जीवन कार्याचेर आधारित 3 पुस्तकां उजवाडायली। ही कार्यावळ हैदराबादेत जाली। या 3 पुस्तकांत व्यंकय्या नायडू सेवा में जीवन, एम व्यंकय्या नायडू का मिशन और संदेश आणि तेलुगू भाषेतले सचित्र जीवनी या पुस्तकांचो आस्पाव आसा। या पुस्तकांच्या माध्यमांतल्यान एम व्यंकय्या नायडूची जीण आणि तांचे कार्य लोकांक कळटले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे वेळार उलयतना सांगले। आप जितने समय राज्यसभा के सभापति रहे, आपने सदन को पॉजिटिविटी से भरपूर रखा। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का बिल लोकसभा की जगह पहले राज्यसभा में पेश हुआ था, और आप जानते हैं उस समय राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन 370 हटाने का बिल राज्यसभा में आन बान शान के साथ बहुमत से पारित हुआ था। इसमें कई साथियों, पार्टी और सांसदों की भूमिका तो थी ही, लेकिन ऐसे संवेदनशील मौके पर सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वेंकैया जी जैसा अनुभवी नेतृत्व भी उतना ही जरूरी था। विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर आज कताराच्या भेटेर वतात। या भेटेत ते कताराचे प्रधानमंत्री तसेच परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिंथ अल थानी हांची भेट घेतले। भारत आणि कतार या दोनूय राष्ट्रांमदी इतिहासीक आणि इश्टागतीचे संबंध आसात। विदेश मंत्र्यांनी सांगले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 14 आणि 15 फेब्रुवारी 2024 वर्सा कताराक भेट दिली। ह्या भेटे मजगती तांणी अमीर अल थानी हांचे कडेन भासाभास लेगीत केल्ली। व्यवहार मंत्र्यांची ही भेट दोनूय राष्ट्रांमदी राजनीतिक, वेपार, गुंतवणूक, ऊर्जा, सुरक्षा आणि संस्कृती विशीं भासाभास करपा खातीर आसा। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे फाल्यांच्यान देशात लागू जातात। हे फाटभुंयेर सरकारान राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशां वांगडा नेमान बसका घेवन नवे गुन्यांवकारी कायदे चालीक लावपा खातीर तंत्रगिन्यान, क्षमता निर्माण करप आणि जागृताय करपा खातीर पुरायपणान तयारी केल्या। फाटल्या वर्सा शियाळ्या अधिवेशनात संसदेन ही विधेयकां संमत केल्ली। नवे गुन्यांवकारी कायदे भारतीय नागरिकांक सशक्त करपाच्या दिकेन महत्वाचे पावल आसा। सुलभ आधार दिवपी आणि कार्यक्षम न्याय व्यवस्था तयार करप हो ह्या कायद्या फाटलो हेत आसा। चर्चा करून हे 3 गुन्यांवकारी कायदे लागू करपाचो निर्णय घेतला अशें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगले। सरकाराची जनतेक न्याय मेळोवन दिवपाची मोख आसा अशें तांणी मुखार सांगले। इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों चेंजेस हो रहे हैं जो मैंने अभी बताया। पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस लेकर के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए और पूरे कंसल्टेशन प्रोसेस के साथ इनको चेंजेस किए हैं। ये 1 जुलाई से लागू होंगे।
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके लिए बीपीएनआरडी ये भी ट्रेनिंग दे रही है। हमारी जो जुडिशियल एकेडमी जगह जगह हैं, नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल है, हर राज्य में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उन सब जगह इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होना है, एफएसएल की जो लेबोरेटरीज ज्यादा बढ़ानी है, ये सब चीजें साथ साथ चल रही है। और 1 जुलाई से ये तीनों नए कानून जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हैं, ये तीनों लागू हो जाएंगे। नीट यूजीसी परीक्षेसंदर्भात उलयतना भाजपा फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी सांगले की या संदर्भात सरकार कारवाय करता, अपराधी लोकांक अटकूय जाल्या। काँग्रेस पक्षाचेर आरोप करताना तांणी सांगले की ते फक्त उलयतात पूण आमी काम करतात। कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना, सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। जब राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है ना। कांग्रेस में क्या होता है, सिर्फ बोला जाता है, मोदी जी की सरकार में किया जाता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी दिल्लीतल्या पृथ्वी भवनात ग्रामीण भूमी नोंदी खातीर भुवन पंचायत संस्करण 4.0 पोर्टलाचे उक्तावण केले। भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्थेन विकसित केल्ले आपत्काल प्रबंधना खातीर राष्ट्रीय डेटाबेस NDEM आवृत्ती 5.0 नावाचे 2 जिओ पोर्टल लेगीत लॉन्च केले। ह्या पोर्टलांचो शुभारंभ म्हळ्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या सुधारणांचो निकाल आसा अशें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी ह्या वेळार उलयताना सांगले। लोकतांत्रिक कड़ी का सबसे निचली पैदान है पंचायत। तो पंचायत के स्तर पर ये भुवन पंचायत पोर्टल ग्रामीण लैंड मैपिंग में भाग लेगा, उसमें सहयोग करेगा। और साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री सदा इस बात पर बल देते हैं कि साइलोज से निकल करके इंटेग्रेटेड तरीके से ये सरकार काम करे, होल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको आज यहाँ देखने को मिला। विकेंद्रीत नियोजना खातीर थळ आधारित माहिती दिवप तशेंच पंचायतींनी नागरिकांक तळागाळ पावण्यार सशक्त करप हो ह्या भुवन पंचायत पोर्टलाचो उद्देश आसा अशें भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष S. सोमनाथ हांणी खबराकारांकडेन उलयताना सांगले। Database, the Bhuvan Panchayat contains information up to the Panchayat level. So basically we use the basic cadastral data at high resolution, and also it is having additional data at even up 2.5 meter resolution, and various layers of information which includes the road networks, the rivers, the land, the agricultural land, water bodies, desertification, forest. So it's classified into various large number of classes of data, and and survey records etc. are infused into it. And when a panchayat looks at it for that area, you can use various tools for doing planning. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी आपल्या मंत्रालयातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा युगे युगे भारत संग्रहालयाच्या बसकेत वांटो घेतलो। हे संग्रहालय भारताच्या संस्कृतायेचो विकास करतले। या संदर्भात जाल्ल्या कार्यशाळेत संग्रहालयाच्या परिचालन तत्वाचेर भासाभास जाली। जो युगे जो संग्रहालय आ रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री का एक उन सपना है कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा। यहाँ पे ये हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसके बारे में भी है, हमारे जो अभी प्रेजेंट है वो भी है,
और हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो भी इस म्यूज़ियम की एक हमारे लिए दिखाएगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इसके बारे में बताएगा। जहाँ पे तक बात है कि बात हो रही है कि जो मंत्री जी ने कहा कि ये विकास के साथ साथ विरासत भी दिखाएगा हमें। राष्ट्र विज्ञान संग्रहालय परिषदेचे उपमहानिदेशक समरेंद्र कुमार हांणी सांगले की योगे योगे भारत संग्रहालय पारंपरिक संग्रहालयाच्या फुडे वचून समावेशितेच्या भावनेक मूर्त रूप दितले। जो संग्रहालय आ रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना है कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा। यहाँ पे ये हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसके बारे में भी है, हमारा जो अभी प्रेजेंट है वो भी है, और हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो भी इस म्यूज़ियम की एक हमारे लिए दिखाएगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इसके बारे में बताएगा। जहाँ पे तक बात है कि बात हो रही है कि जो मंत्री जी ने कहा कि ये विकास के साथ साथ विरासत भी दिखाएगा हमें। भारतीय सैनिक नवो मुखेली मेळा। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी हांणी आयज भारतीय सेनेच्या मुखेलीपणाचो ताबो घेतलो। हाचे पयलीं ते उपसेना मुखेली आशिल्ले। जनरल त्रिवेदी देशाचे 30वे सेना मुखेली आसात। भारतीय सेना स्वदेशीकरणाच्या वाटेर वता आसतना तांणी ह्या पदाचो ताबो घेतला। 1 जुलै 1964 वर्सा तांचो जल्म जालो। सैनिक स्कूल रिवा डिफेन्स कॉलेजीचे ते विद्यार्थी आसात। UAS आर्मी वॉर कॉलेजीचे ते विद्यार्थी आसात। तांचे शिक्षण DSSC वेलिंग्टन आणि आर्मी वॉर कॉलेजीत जाले। 15 डिसेंबर 1984 वर्सा जम्मू आणि काश्मीरात तांकां रायफल्सान कार्यान्वित केले। कमांड स्टाफ, इन्स्ट्रक्शनल आणि विदेशी नियुक्तीन तांणी काम केला। डॉक्टर के ब हेडगेवार शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित डॉक्टर के ब हेडगेवार कारापूर साखळेच्या नव्या वास्तूचो लोकार्पण सुवाळो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालो। हे वेळार माचेर हेडगेवार शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष कृष्णराज सुकेरकार, मनोज सावयकार, मोहन केळकार, राजाराम कुणकार, सदानंद बिचोलकार, सदानंद मिशाळ, राधिका कामत सातोस्कार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले की शिक्षण संस्थांनी संस्कारमय आणि आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानानुसार शिक्षण दिल्यार विद्यार्थी अशा शिक्षण संस्थेकडेन आकर्षित जातात। आपल्या भुरग्यांक कसले शिक्षण दिवचे हे बऱ्याच पालकांक अजून खबर ना, म्हणून सरकारान स्वयंपूर्ण गोय मिशन अंतर्गत करियर मार्गदर्शन दिवपाक सुरवात केल्या। आपल्या परीत जे आपल्याक शक्य जाता, कोणी मंथली दिले, कोणी एन्युअली दिले, आपल्याक जे शक्य जाता त्या पद्धतीत सगळ्या पेरेंट्सांनी, म्हाका खबर आहा म्हणजे 100% पेरेंट्सांनी आणि मॅनेजमेंट हांच्यांनी आपलेय पैसे लायले। तांच्यांनी विचार केलो ना कोणीच, म्हणजे मॅनेजमेंटांनी आपल्याक रिटर्न कितें मेळटले हाचो कोणीच विचार केलो। म्हाका खबर आहा म्हणजे मॅनेजमेंट हॅज ऑल्सो इन्वेस्टेड। कोणी इन्वेस्ट खंय करता, एकदां आपल्याक रिटर्न्स कितले मेळटले ते पळोवन इन्वेस्ट करता। बट खुबशा मॅनेजमेंटातले पदाधिकारी आसात आणि PTAचे किंवा बाकीचे सगळे पेरेंट्स त्या सगळ्या जाणांनी कॉन्ट्रिब्यूट केली, म्हणूनच आज पहिल्या फेजीचे नूतन वास्तूचे आम्ही इनॉग्रेशन करता। हांव तांचे सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। साखळी आमोणातल्या सरकारी विद्यालयाक 60 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान एका खासा कार्यावळीचे आयोजन जाले। हे वेळार सत्यनारायण पूजा आणि हेर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी शिक्षक आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचो हे वेळार भोवमान जालो। हे वेळार शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, सरपंच कृष्णा गावस आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत ह्या शाळेच्या कार्याची तोखणाय केली। गव्हर्नमेंट हायस्कुलांतली भुरगीं विशेष करून आमोण्यांतली म्हाका दिसना खंयसरूच वेगळें ट्युशन कोणूच घेयना। आमचे जे टिचर्स शिकयता ताजेरूच आदारीत आपले जे क्वालिटी रिजल्ट, नॉट ओन्ली द क्वांटिटी, फक्त 100% न्ही तर डिस्टिंक्शन्स आणि फर्स्ट क्लास येवपाचें काम खूबशीं भुरगीं करता। त्या खातीर त्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन। कारण सरकारी हायस्कूल म्हाका म्हाज्या इश्कोण दिसता। आमदार जाल्या उपरांत प्रत्येक स्कुलाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करप हाज्या खातीर सातत्यान काम करीत आयला। सगळ्या गव्हर्नमेंट हायस्कुलां जी की आमच्या मतदारसंघात आसा, प्रायमरी शाळा, हाका सगळ्यांक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप हें काम सरकाराचें। पण एक ह्युमन रिसोर्स बरो क्रिएट करप किंवा बरे स्टुडंट घडोवप हें काम टिचरांचें आसा। हांव सदोदीत म्हज्या भाशणांतल्यानय सांगता की जितको टिचर चड इंट्रस्ट घेतलो तितको भुरगे चड बरें शिकतले। म्हणून शिक्षकान सदांच शिकत रावप गरजेचें आसा।
गोय श्रमिक पत्रकार संघटनेच्या अध्यक्षपदाचेर नामनेचे फोटो पत्रकार राजतिलक नायक हांची परतून एक फावट निवड जाली। ते फाटोफाट तिसरे खेपे वेंचून आयल्यात, जाल्यार 10 पत्रकारांची संघटनेच्या कार्यकारी मंडळ पदाचेर निवड जाली। शेनवारा सकाळी गुज कार्यालयात संघटनेची बसका जाली, उपरांत वेंचणुकेक सुरवात जाली। वेंचणूक जावन रोखडीच मतमेजणी जाली। अध्यक्षपदाचे सर्तीत राजतिलक नायक आनी अविद बगळे आशिल्ले। मतमेजणी 2 फेरयेत जाली। पयले फेरयेत नायक हांकां 103 मतां जाल्यार बगळे हांकां 40 मतां पडली। दुसरे फेरयेत नायक हांकां 31 जाल्यार बगळे हांकां 13 मतां पडली। अखेरेक नायक हांकां 135 मतां मेळ्ळी आनी व्हडा मतांची आघाडी घेवन ते वेंचून आयले। कला अकादमी प्रस्नांचेर कला राखण मांड नावाची राज्यव्यापी संघटना स्थापन केल्या। संघटनेचे शिष्टमंडळ मंगळारा 2 जुलयाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन कला अकादमी विशीं श्वेतपत्रिका काडपाची मागणी करतले अशें देविदास आमोणकार हांणी सांगले। शेनवारा पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। हे वेळार राजदीप नायक आनी सेसील रॉड्रिग्स हाजीर आशिल्लीं। आमोणकर हांणी सांगले की गोंयांतल्या कलाकारांक नूतनीकरण केल्ल्या कला अकादमी विशीं कांय प्रस्न आसात। इतलो खर्च करून कला अकादमी आदलेवरी जावंक ना। हे विशीं सरकारान तंत्रीक आनी हेर गजाली विशीं म्हायती दिवप गरजेचें आसा। हे खातीर आमी श्वेतपत्रिका काडपाची मागणी केल्या। हे आंदोलन पुढे नेण्यासाठी जशी आता एक मुख्य समिती तयार झालेली आहे, तशा तालुकावार समित्या या तयार होणार आहेत प्रत्येक तालुक्यामध्ये आणि तिथल्या कलाकारांना एकत्र करून तिथली एक उपसमिती म्हणजे सब कमिटी ही आम्ही स्थापन करणार आहोत आणि त्यांच्या माध्यमातून म्हणजे सगळ्या तालुक्यांना आम्हाला सगळे कलाकार जोडले जाणार आहेत आणि आम्ही रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हा प्रश्न आमच्या सरकारला विचारणार आहोत की आमची कला अकादमी तुम्ही आम्हाला जशी होती तशी कधी देणार, हा मूळ मुद्दा आहे। आणि सध्या तरी मारमगवा तालुका जो आहे त्याची जबाबदारी ही ज्ञानेश मोघे या कलाकार बंधूने घेतलेली आहे आणि मुरगावमध्ये हे सब कमिटीचं काम आता सुरू होणार आहे। बाकीच्या तालुक्यामध्ये आम्ही जाऊन हे सगळं हळूहळू आता हे आंदोलन फुलत जाणार आहे, वाढत जाणार आहे। आता खबरापत्रात घेऊया आणखी एक लहानसोच विसव। The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कलकत्ता से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानू छो ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार आणि आता खबर खेळात।
T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीच्या निमाण्या फेरयेत काल भारतान दक्षिण आफ्रिकेचेर 7 धांवड्यांनी जैत सोडले। 17 वर्सां उपरांत नवो इतिहास रचयत भारतान ही मोख साध्य केली। भारतान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करताना 7 गडे वगडावन 176 धांवड्यो काडिल्ल्यो, मात दक्षिण आफ्रिकेक 177 धांवड्यांची मोख साध्य करपाक अपेस आयले। ह्या खेळात विराट कोहलीन भारता वतीन सगळ्यात चड 76 धांवड्यो करून तो मॅन ऑफ द मॅच थारलो, जाल्यार जसप्रीत बुमराह हाका मॅन ऑफ द सिरीज खिताब मेळ्ळो। मजगतीं T20 पंगडाचो मुखेली रोहित शर्मा तशेंच विराट कोहली आनी रवींद्र जडेजा हांणी T20 सर्तींतल्यान आपली निवृत्ती जाहीर केल्या। ह्या जैता खातीर देशभरांतल्यान भारतीय क्रिकेट पंगडाचे कौतुक जाता। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खेळगड्यांची तोखणाय करीत तांकां परबीं भेटयल्या। इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.2°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.4°C इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। तिसरे फावटी प्रधानमंत्री पद सांबाळे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीत आपले विचार, ऑलिंपिक खेळ आनी साबार विशयांचेर लोकांक केले परिचीत। विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर कतारच्या भेटेर दोनूय देशांमदले संबंध वाडोवपा खातीर विंगड विंगड विशयांचेर जातली भासाभास। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जाले सेना मुखेली, आयज तांणी घेतलो मुखेली पदाचो ताबो। डॉक्टर के ब हेडगेवार कारापूर साखळीच्या नव्या वास्तूचो जालो लोकार्पण सुवाळो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण। आणि T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीच्या निमाण्या फेरयेत काल भारतान दक्षिण आफ्रिकेचेर 7 धांवड्यांनी जोडले जैत। 17 वर्सां उपरांत नवो इतिहास रचयत भारतान ही मोख केली साध्य। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।